हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ चीक नाम के सिलेबस में ऐड हुआ है, जो कि पहले यूएचएस के सिलेबस में नहीं था। तो आज इसको देखते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। आपने जो करना है वो ये है कि मेरी वर्डिंग पे गौर करना है और जो डायग्राम्स मैं आपको सामने शो करूँगा उस पर गौर करना है। इंशाल्लाह आपको ये भी फ़ौरन याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे हमने अपना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस होते हैं मेल में बनते हैं अपना स्पर्म, फीमेल में बनता है अपना क्या बनता है, एग बन जाता है। ठीक है, उसके बाद उनकी फर्टिलाइजेशन होती है कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जिसको बोल रहे होते हैं, बन जाता है जाइगोट। यहाँ तक तो सबको पता है। उसके बाद क्या होता है वो देखना है हमने। ठीक है जी, सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल में। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, ओविडक्ट में। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो होती है क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या है, जब जाइगोट बन जाता है अपना ओविडक्ट में, तो उसके अंदर सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन चलती है, जिससे सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, और जब वो सेल 32 एक जब 32 सेल्स का ग्रुप बन जाता है ना, उसको हम बोल रहे होते हैं मरूला बन चुका है। ये मरूला स्टेज है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखें जी, ये जाइगोट था। ठीक है, जाइगोट से आगे डिवीजन स्टार्ट हुई, 4 सेल बने, 8 सेल बने। ठीक है, उसके बाद 16, फिर 32। जब मल्टीपल बार बार हमारे पास यहाँ पर माइटोसिस होती जाएगी, सेल क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और जब वो 32 सेल का एक ग्रुप बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, मोरुला। ठीक है जी, 3 स्टेजेस होगी, गेमेटोजेनेसिस, गेमेट्स बनेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद क्लीवेज होगी, क्लीवेज के नतीजे में क्या बनेगा, मरूला। अब जो यहाँ बात याद रखने वाली है वो ये है कि फर्टिलाइजेशन हुई थी ओविडक्ट में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। और क्लीवेज कहाँ होगी, क्लीवेज भी वहीं पर होगी जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई थी। ठीक है, मतलब ये कि जाइगोट बनेगा ओविडक्ट में और मुरुला भी कहाँ बनेगा, ओविडक्ट में। अब नेक्स्ट स्टेज होती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। ये जो मरूला है 32 सेल, ये बहुत ही शॉर्ट, इसको बोलते हैं टेम्पोररी, बिल्कुल शॉर्ट स्टेज होती है। इसके अंदर फिर क्या होगी, ये मरूला वहाँ ओविडक्ट से निकल के मूव करेगा, कहाँ पर जाएगा, यूट्रस की तरफ। इस माइग्रेशन के दरमियान ओविडक्ट से यूट्रस के दरमियान जो ये माइग्रेशन है, इस माइग्रेशन में क्या होता है, इस मरूला के अंदर एक कैविटी डिवेलप हो जाती है। ठीक है, उस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, या इसको हम ब्लास्टोकोइल भी बोलते हैं। ठीक है ना, ब्लास्टोकोइल या आप उसको ब्लास्टोसील बोल लें। जब वो कैविटी डेवलप होगी फिर हम इसको बोलेंगे क्या बन चुका है अब, ब्लास्टूला। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये मरूला, मरूला उसके अंदर कैविटी डेवलप हुई है, देख सकते हैं ब्लास्टोसेल। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टूला। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लास्टोसिस्ट। तो बेटा असल में होता क्या है, जो ह्यूमंस हैं, जब अपने मैमल्स हैं, उसमें हम बोल रहे होते हैं कि मरूला किस में डेवलप हो रहा था, ब्लास्टोसिस्ट में। लेकिन ये जो हम चीक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ब्लास्टोसिस्ट के बजाय क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ब्लास्टूला। ठीक है, अब जैसे देख सकते हैं ब्लास्टूला के अपना 3 चीज़ें ब्लास्टूला में दिखाई हुई हैं। ब्लास्टूला की 2 सेल्स की लेयर होती हैं, एक आउटर और एक इनर। जो आउटर है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर है उसको यहाँ पे लिखा हुआ इनर मास, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म। चिक्स के अंदर आपने अपना लिखा हुआ है, चीक के अंदर जो इनर सेल मास उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म। ठीक है, दोबारा से गेमिटोजेनेसिस, उसके बाद फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट ओविडक्ट में हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, क्लीवेज हुई ओविडक्ट के अंदर, क्या बना, मरूला। मरूला अपना वहाँ से माइग्रेट करके चला गया यूट्रस के अंदर। इस माइग्रेशन के दौरान अपना मरूला के अंदर एक कैविटी डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, या इसको ब्लास्टोकोइल कहते हैं। ठीक है, अब जब इसके अंदर कैविटी डेवलप हो चुकी है, अब इसको हम मरूला नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टूला। और ठीक है, मैमल्स के अंदर इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये देखें मरूला, ब्लास्टोसिस्ट। अब जैसे कि मैंने बताया ब्लास्टूला के अंदर 2 लेयर हैं सेल्स की। जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। जो इनर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब जी हमारे पास आ गई है नेक्स्ट स्टेज, गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्लीवेज, क्लीवेज के बाद ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास गैस्ट्रुलेशन। तो अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, जो ब्लास्टूला बना था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
गैस्ट्रूला के अंदर इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। मतलब कि इसको आप सिंपल कह सकते हैं दी कन्वर्जन ऑफ अपना 2 सेल लेयर इनटू 3 सेल लेयर। मतलब कि जो ब्लास्टुला में आपने पढ़ा अपना 2 लेयर्स होती हैं, आउटर एंड इनर, और गैस्ट्रूला में क्या होंगी, 3 लेयर्स होंगी। कौन कौन सी, सबसे आउटर जो होगी उसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म, उसके अंदर वाली जो बोलती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, और सबसे इनर को एंडोडर्म। ठीक है, अब ये 3 लेयर्स कैसे बनी हम देखते हैं। तो बेटा जो बना था हमारे पास है ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला में हमने कहा था जो इनर सेल लेयर को हमने बोला था ब्लास्टोडर्म, वही ब्लास्टोडर्म जो है वो हमारे पास स्प्लिट होके हमारे पास 2 अपना जो है लेयर्स बनाती है सेल की। जो ऊपर वाली लेयर होगी, ये देखें जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो इनर सेल्स हैं, इनर सेल से 2 लेयर्स यहाँ पे बन गई। जो ऊपर वाली को उसने कहा है कि एपीब्लास्ट, और नीचे वाली को क्या कहा उसने, हाइपोब्लास्ट। ठीक हो गया। तो ब्लास्टोडर्म जो कि इनर सेल लेयर थी ब्लास्टुला की, वो डिफ्रेंशिएट हुई 2 लेयर सेल के अंदर। अपर को बोला एपीब्लास्ट और लोअर को हाइपोब्लास्ट। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब इसी जो हम कह रहे हैं अपना ब्लास्टुला जिसके अंदर 2 सेल डेवलप हो चुकी हैं, अब इसमें 2 कैविटीज़ भी डेवलप होंगी। एपीब्लास्ट की जानिब जो कैविटी होगी, ठीक है ना, उसको बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। जो हाइपोब्लास्ट की तरफ होगी उसको क्या बोलेंगे, योक सैक। ठीक है, यही एमनियोटिक कैविटी होती है जिसने फीटस को सराउंड किया होता है। ठीक हो गया, जो फीटस को सपोर्ट कर रहा होता है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, फीटस को नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसकी सपोर्ट भी देता है। ठीक है ना। तो क्या हुआ, ब्लास्टोडर्म 2 में डिवाइड हुआ, ऊपर वाली एपी ब्लास्ट, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट। फिर इसमें 2 कैविटीज़ डेवलप हुई। एपीब्लास्ट की जानिब जो थी उसको एमनियोटिक कैविटी, जो हाइपोब्लास्ट की तरफ थी उसको क्या बोल दिया हमने, योक सैक। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 कैविटीज़ बन गई। अब मज़ीद ये होगा जो हमारे पास है एपीब्लास्ट, इससे 2 लेयर्स बनेंगी और हाइपोब्लास्ट से 1 लेयर बनेगी। अब जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, आउटर अपना ऊपर वाली कौन सी है, एपीब्लास्ट। ठीक है ना, एपीब्लास्ट ने 2 लेयर्स में डिवाइड होना है। जो सबसे आउटर वाली इसकी लेयर होगी उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली होगी उसको क्या बोलेंगे, मीजोडर्म। और जो हाइपोब्लास्ट से लेयर बन रही होगी उसको क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। तो 3 लेयर्स बन गई। दोबारा से, सबसे पहले गमेटोजेनेसिस, गैमीट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुई ओविडक्ट के अंदर। ठीक है, वहीं पर क्लीवेज हुई, क्लीवेज से क्या बना, मरूला। मरूला माइग्रेट करके चला गया यूट्रस के अंदर। ड्यूरिंग इट्स माइग्रेशन एक कैविटी डिवेलप्स इन दी मरूला, दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोकोइल या ब्लास्टोसिल। ठीक है, अब आफ्टर डिवेलपिंग दिस कैविटी नाउ इट इज़ कॉल्ड एज ब्लास्टुला, अपना ब्लास्टुला। ठीक हो गया। और मैमल्स के अंदर ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद क्या हुई, गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन में क्या हुआ, जो ब्लास्टुला की इनर सेल लेयर थी जिसको हम बोल रहे थे ब्लास्टोडर्म, ठीक है, इनर सेल मास जो था ब्लास्टोडर्म बोलते हैं, वो डिवाइड होता है 2 लेयर्स के अंदर, सेल लेयर्स के अंदर। जो ऊपर वाली अपर जो सेल लेयर उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, और जो लोअर सेल लेयर उसको क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट। ठीक है, फिर मज़ीद आगे चलते हैं तो इसमें 2 कैविटीज़ डिवेलप हो जाती हैं। एपीब्लास्ट की जानिब जो कैविटी होगी उसको बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी, जो सराउंड करेगी किसको, फीटस को। और जो हाइपोब्लास्ट की जानिब कैविटी होगी उसको क्या बोलेंगे, योक सैक। ठीक हो गया। अब जो हमने कहा था एपीब्लास्ट, उससे 2 लेयर्स बनती हैं। जो उसकी बाहर वाली लेयर होगी उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, अंदर वाली होगी मीजोडर्म। और हाइपोब्लास्ट से क्या बनना है, एंडोडर्म। ये देखते हैं यहाँ पे डायग्राम, ये देखें, ये डायग्राम आ गया हमारे सामने। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ये किससे बनी, एपीब्लास्ट से। और हाइपोब्लास्ट से क्या बना, एंडोडर्म। अब ये जो एंडोडर्म बनी है, इसने सराउंड किया हुआ है एक, क्या बोलते हैं उसे, कैविटी को। उस कैविटी को नाम क्या बोल रहे हैं हम, आर्गेंटिनोन। ठीक है, यही जो आर्गेंटिनोन है, ठीक है, ये ही जाकर आगे क्या बनती है, हमारा गट बनाती है, गट, फॉर गट मीट गट। ठीक है ना, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको गट बोलते हैं, वो बनाएगी हमारे पास आर्गेंटिनोन। एंडोडर्म ने कैविटी को सराउंड किया हुआ है, उसको क्या बोल रहे हैं, आर्गेंटिनोन। और जो आर्गेंटिनोन की जो ओपनिंग है उसको क्या बोल रहे हैं हम, ब्लास्टोस्पोर। ये ब्लास्टोपोर। ठीक है ना, ये ओपनिंग बाद में किस में चेंज हो जाएगी, फ्यूचर के अंदर जाके एनएस में चेंज हो जाएगी, हमारे पास कॉर्डल एंड एनएस में चेंज हो जाएगी। दोबारा से, जो हमारा ब्लास्टोडर्म ऑफ दी ब्लास्टुला differentiates into upper epiblast and the lower hypoblast cell layer
देन टू कैविटीज डिवेलप, वन ऑन द साइड ऑफ द एपीब्लास्ट नोन एज, हमने पढ़ा था उसको बोलते हैं अपना क्या अपना यहाँ पर था एमनियोटिक कैविटी, और सेकंड वन जो हमारे पास हाइपोब्लास्ट की जानिब डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं योक सैक। अब ये हमारे पास बन गया एमनियोटिक कैविटी, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट हमारे पास डिवाइड होगी आउटर एक्टोडर्म और मिडल मीजोडर्म के अंदर। हाइपोब्लास्ट किस में हो जाएगी हमारे पास एंडोडर्म के अंदर। अब जो एंडोडर्म डेवलप हुई हमारे पास उसने एक कैविटी को सराउंड किया हुआ, उसको हम बोल रहे हैं आर्केंटिनोन, जो बाद में फ्यूचर में जाके हमारी गट बनेगी। और इस आर्केंटिनोन की जो ओपनिंग है नीचे दिखाई हुई है ब्लास्टोपोर, ये क्या बन जाएगी हमारे पास एनएस बन जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसी स्टेज के ऊपर जब हमारे पास चीक के अंदर गैस्ट्रुलेशन हो रही होती है तो यहाँ पर हमारे पास दो एरियाज बन जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, अभी एम्ब्रियो बोल रहे हैं इसको, ऐसी बात अभी फिटस तो नहीं बना, वो एम्ब्रियो के अंदर ही डेवलपमेंट हो रही है मज़ीद से मज़ीद। तो चीक के अंदर हमारे पास एम्ब्रियो में गैस्ट्रुलेशन में दो एरियाज बन जाते हैं, एक को बोलते हैं एरिया पेलुसिडा, दूसरा एरिया ओपेका। ठीक हो गया। अब ये क्या है इसको देखते हैं एरिया, इसको डायग्राम से दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, अब एरिया पेलुसिडा जो हमारे पास एरिया ओपेका, अब यहाँ पे खुद देखें जो सेंट्रल रीजन है वो कौन सा है एरिया पेलुसिडा, और जो हमारे पास मार्जिनल एरिया है वो क्या है एरिया ओपेका। अब यहाँ पर जो गौर करना है वो देखें, जो एरिया पेलुसिडा है वो योक सैक के साथ कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो सेपरेटेड है उसके दरमियान। जबकि मार्जिनल साइड पे जो एरिया ओपेका है वो क्या है योक के साथ कंटिन्यूस है, ठीक है ना। एरिया ओपेका मार्जिनल है लेकिन योक के साथ क्या है हमारे पास वो कंटिन्यूस है। और जो एरिया पेलुसिडा वो सेंट्रल रीजन है लेकिन योक से सेपरेट है। ये देखें जी, एरिया पेलुसिडा इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्लास्टोडर्म एंड सेपरेटेड फ्रॉम द योक, जबकि एरिया ओपेका पेरिफेरल पार्ट है लेकिन वो हमारे पास योक से सेपरेट नहीं है, उसके साथ क्या है हमारे पास कंटिन्यूस है। ठीक हो गया। दोबारा से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमीट्स बने हमारे पास, उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई ओविडक्ट के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद वहीं पर उसकी क्लीवेज हुई 32 सेल स्टेज पे जब पहुंची तो उसको हमने बोला मरूला। मरूला हमारे पास वहाँ अपना ओविडक्ट से माइग्रेट करके गया यूट्रस के अंदर। इस माइग्रेशन के दौरान उसके अंदर एक कैविटी डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल या ब्लास्टोकोइल। ठीक है, जब ये कैविटी डेवलप हो जाएगी अब हम इसको बोलेंगे कि गैस्ट्रूला बन चुका है, सॉरी ब्लास्टूला बन चुका है, मरूला से ब्लास्टूला। ब्लास्टूला की हमारे पास दो लेयर्स हैं, एक आउटर जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और दूसरी जो इनर जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद फिर आती है हमारे पास गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास इनर ब्लास्टोडर्म थी वो डिफ्रेंशिएट हुई अपर एपीब्लास्ट में और लोअर हाइपोब्लास्ट में। सही हो गया। फिर दो कैविटीज़ डेवलप हुई, एपीब्लास्ट की जानिब जो थी उसको एमनियोटिक कैविटी, और जो हमारे पास हाइपोब्लास्ट की तरफ जानिब थी उसको बोला हमने योक सैक। ठीक है, एपीब्लास्ट से फिर दो लेयर्स बनी, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म, और हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म। जो एंडोडर्म थी उसने सराउंड किया कैविटी, उसको बोला हमने आर्केंट्रोन, जो बाद में क्या बनेगी हमारी फ्यूचर में जाके गट बनेगी। और उसके अंदर जो ओपनिंग थी उसको मैंने बोला ब्लास्टोपोर, जो बाद में क्या बनेगी हमारे पास एनस। उसके हमने बात किया हम यहाँ पे इसी गैस्ट्रुलेशन के दरमियान, गैस्ट्रुलेशन में जब चीक में हो रही होती है तो इस स्टेज पे हमारे पास दो एरियाज़ बनते हैं, एरिया पेलुसिडा जो सेंट्रल रीजन और सेपरेट है योक से, जबकि हमारे पास जो मार्जिनल एरिया ओपेका है वो कंटिन्यूस है हमारे पास एरिया अपना योक के साथ। यहाँ तक। अब गैस्ट्रुलेशन का एक जो हमने पढ़ा था भाई 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आपने डेरिवेटिव्स याद करना है कि एक्टोडर्म से क्या बनेगा। एक्टोडर्म से हमारी स्किन बनेगी, हेयर्स, नेल, ब्रेन, ठीक है ना। इस तरह मीजोडर्म से मसल, बोन, कनेक्टिव, इसको रट्टा मारना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। अब यही जब हमारे पास गैस्ट्रुलेशन हो रही होती है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रीमिटिव स्ट्रीक। अब ये प्रीमिटिव स्ट्रीक क्या है, ये कैसे बनती है, इससे और कैसे चीज़ें कैसे बनती हैं वो देखना है। बेटा प्रीमिटिव स्ट्रीक जो कहाँ से बनती है आपकी एपीब्लास्ट, हमने पढ़ा था एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। तो ये कहाँ से बनेगी, एपीब्लास्ट का ये बैंड है। और एपीब्लास्ट में से भी स्पेसिफिक कर दें तो हमने कहा था एपीब्लास्ट में एक एक्टोडर्म होती है, एक मीजोडर्म। तो ये मिडल लेयर जो मीजोडर्म है उसका एक लीनियर बैंड है जो कि पहले अपेयर होगा कार्डल एंड की तरफ, कार्डल बोलते हैं टेल की जानिब। तो एम्ब्रियो की जो टेल होगी इसको कार्डल एंड होगा, तो ये वहाँ पर अपेयर होगा थिकन बैंड के तौर पे,
बैंड किसका बना होगा, वो मीजोडर्म का। ठीक है, अब ये हमारे पास डेवलप हुआ कॉर्डल एंड की जानिब, और फिर ये वहाँ से ग्रो करेगा क्रेनियली, क्रेनियम की तरफ हमारे पास ग्रो करेगा। जब ये माइग्रेट कर रहा होगा क्रेनियम की तरफ, तो जब ये क्रेनियल एंड के ऊपर पहुँचेगा तो इसके वहाँ पर क्रेनियल एंड की तरफ जानिब जो उसके सेल्स होंगे, सेल आप कह लें मीजोडर्मल सेल ही होंगे, क्योंकि मीजोडर्म से बनी है, प्रीमिटिव स्ट्रीक बन रही है। तो जो मीजोडर्मल सेल होंगे, जब ये क्रेनियली ग्रो कर रहा होगा, वो प्रोलिफरेट होकर क्या बना देगा, एक हमारे पास थिकन्ड एरिया बना देगा, थिकन्ड एरिया, जिसको हम बोलते हैं प्रीमिटिव नोड या नोटोकोडल सेल। ठीक हो गया। प्रीमिटिव स्ट्रीक बैंड था मीजोडर्म का, जो पहले डेवलप हुआ कॉर्डल एंड पर, फिर वो ग्रो किया क्रेनली। जब वो क्रेनली पहुँचे, क्रेनल एंड पर पहुँचा, तो उस वहाँ पर जो मीजोडर्मल सेल थे, इस जो ग्रो कर रहा था बैंड, वो एक थिकन्ड एलिवेशन, जिसको बोल रहे हैं थिकन्ड अपना एग्रीगेशन बना देगा, इसको बोलते हैं प्रीमिटिव नोड या नोटोकोडल सेल। मज़ीद माइग्रेशन होगी सेल्स की, मज़ीद माइग्रेशन से क्या बनेगा, प्रीमिटिव ग्रूव। ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखें, जो हमारे पास प्रीमिटिव अपना ये कॉकल मेम्ब्रेन लिखी हुई है, कॉर्डल एंड है, ठीक है ना, ये कार्डियोजेनिक एरिया, ये हमारे पास क्रेनियल एंड है। तो प्रीमिटिव जो अपना हमारे पास स्ट्रीक थी, वो पहले डेवलप होगी कॉर्डल एंड पर, फिर वो ग्रो करेगी ऊपर की जानिब, देखें, ठीक है ना, अपना क्रेनियली, और हमारे पास क्रेनियल एंड पर जो सेल होंगे वो बना देंगे हमारे पास प्रीमिटिव नोड, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या बन रही होगी, उसके अलोंग प्रीमिटिव स्ट्रीक के अलोंग हमारे पास क्या बन रही होगी, प्रीमिटिव ग्रूव। सही हो गया। दोबारा ऊपर जा देते हैं, प्रीमिटिव नोड बन गया हमारे पास, ठीक हो गया, जो कि एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है, कहाँ पर मौजूद है, सिफेलिक क्रेनियल, या उसको बोलते हैं एंटीरियर एंड ऑफ दी प्रीमिटिव स्ट्रीक पे। अब यही जो प्रीमिटिव नोड होगा, ये फिर एक थिकनिंग बनाएगा, जिसको बोलते हैं हेंसन नोड। ठीक है, प्रीमिटिव स्ट्रीक कॉर्डल एंड पर डेवलप हुई, ग्रो करी क्रेनली, क्रेनियल एंड पे वहाँ डेवलप हुई हमारे पास प्रीमिटिव नोड। प्रीमिटिव नोड ने फिर क्या बनाया हमारे पास, हेंसन नोड। ठीक है, हेंसन नोड अंदर की तरफ इनवर्ड मूव करेगा, ठीक है ना, और एक हमारे पास ना रोड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, उसको बोलते हैं नोटोकोड। ठीक है, नोटोकोड। अब देखें, हमने कहा था प्रीमिटिव स्ट्रीक जो है वो किससे बन रही होती है, मीजोडर्म से, और मीजोडर्म कहाँ होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो नोटोकोड होगी वो कहाँ बनेगी, एक्टोडर्म के नीचे। मीजोडर्म है क्योंकि वो एक्टोडर्म के अंदरली साइड पे, मतलब उसके नीचे है, और प्रीमिटिव स्ट्रीक बनी किससे थी, मीजोडर्म से। तो नोटोकोड उसी के सेल से बनना होता है, उसके एंटीरियर में जो हेंसन नोड डेवलप होता है वहाँ से नोटोकोड बना। तो नोटोकोड कहाँ पर डेवलप हुआ, बीनीथ द एक्टोडर्म। ये देखें, सेल्स फ्रॉम द Henson node push inward and form rod-like structure beneath the ectoderm. This is called notochord. ठीक हो गया। अब दोबारा से गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमीट्स बने, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई, ओविडक्ट में एम्ब्रियो बना, वहीं पर उसकी क्लीवेज हुई। जब 32 सेल स्टेज पर पहुंच गए तो हम उसको बोला मुरुला। मुरुला माइग्रेट करके गया यूट्रस के अंदर, और इस माइग्रेशन में क्या हुआ, उसमें कैविटी डेवलप हुई, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिल या ब्लास्टोकोइल। ठीक है, जब ये कैविटी डेवलप होगी हम उसको क्या बोलेंगे, अब ये क्या बन चुका है, ब्लास्टूला। ठीक है, मुरुला से ब्लास्टूला। ब्लास्टूला की दो लेयर्स होती हैं, आउटर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ब्लास्टोडर्म, जिसको बोलते हैं इनर सेल मास। यही ब्लास्टोडर्म गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या होगी, गैस्ट्रुलेशन स्टेज में ब्लास्टोडर्म डिफ्रेंशिएट हो जाएगी अपर सेल लेयर ऑफ एपीब्लास्ट और लोअर सेल हाइपोब्लास्ट। ठीक है, फिर दो कैविटीज़ डेवलप होंगी, एक एपीब्लास्ट की जानिब और एक हाइपोब्लास्ट की जानिब। जो एपीब्लास्ट की जानिब कैविटी होगी उसको क्या बोलेंगे, एमनियोटिक कैविटी, और जो हाइपोब्लास्ट की जानिब होगी उसको क्या बोलेंगे, योक सैक। ठीक हो गया। अब जब ये कैविटीज़ डेवलप होगी, अब जो हमारे पास होगा एपीब्लास्ट। ठीक है, एपीब्लास्ट फिर दो कैविटीज़ में डिफ्रेंशिएट होगा, आउटर एक्टोडर्म, और अंदर वाली जो होगी उसको बोलेंगे मीजोडर्म। और हाइपोब्लास्ट क्या बनेगा हमारे पास, एंडोडर्म। इसी एंडोडर्म के अंदर ये कैविटी होगी, उसने सराउंड किया होगा एंडोडर्म ने कैविटी को। उस कैविटी को क्या बोल रहे होते हैं हम, आर्केंटिरॉन, जो बाद में हमारी क्या बनाएगी, गट फ्यूचर में जाके। और उसकी जो ओपनिंग होती है वो हमने पढ़ी थी ब्लास्टोपोर, वो क्या बनेगा बाद में, एनस। ठीक है, उसके बाद हमने उनके डेरिवेटिव्स हमने कहा था, उसको रट्टा मारने डेरिवेटिव्स को। ठीक है, उसके बाद हम आगे प्रीमिटिव स्ट्रीक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गैस्ट्रुलेशन का। प्रीमिटिव स्ट्रीक क्या होती है, बैंड है किसका, मीजोडर्मल सेल्स का, मतलब एपीब्लास्ट का। ठीक है, जो कि पहले डेवलप होगा कॉर्डल एंड की तरफ, फिर ग्रो करेगा क्रेनियल एंड की तरफ। जब वो क्रेनली ग्रो कर रहा होगा, ठीक है, तो उसके क्रेनियल एंड की तरफ जो सेल्स होंगे मीजोडर्मल सेल्स, वो क्या बना देंगे, प्रीमिटिव
नोड। फिर इसी प्रिमिटिव नोड से क्या बन जाएगा, हिंसन नोड। हिंसन नोड अंदर की तरफ पुश करेगा और क्या बना देगा, नोटोकॉर्ड, जो कि रोड लाइक स्ट्रक्चर है। अब नोटोकॉर्ड क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही बन रहा है, जो कि मीजोडर्म से ड्राइव हुई थी, तो मीजोडर्म क्योंकि एक्टोडर्म के नीचे होती है, तो इसलिए नोटोकॉर्ड होगा वो कहाँ बनेगा, बीनीथ द एक्टोडर्म बन जाएगा नोटोकॉर्ड। ये हम देख लिया, ठीक है। अच्छा, जो मीजोडर्म थी, एक्टोडर्म को हमने बता दिया अपना, मीजोडर्म से क्या बनी हमारे पास है, प्रिमिटिव स्टेरिक, प्रिमिटिव स्टेरिक से आगे नोटोकॉर्ड। अब ये मीजोडर्म जो होते हैं, इससे सोमाइटीज़ बनते हैं। सोमाइटीज़ बेसिकली हमारे मसल बना, बॉडी के मुख्तलिफ सोमाइटीज़ होती हैं, सोमाइटीज़ के नंबर होते हैं डिफरेंट, उससे हमारे क्या बन रहे होते हैं, बॉडी के मसल्स बन रहे होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे आखिरी स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूरोलेशन। बट जब गैस्ट्रुलेशन हो जाती है उसके बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब कि आपके ऑर्गन बनना कब स्टार्ट होते हैं, आफ्टर गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। उस ऑर्गेनोजेनेसिस की जो फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज, उसको बोलते हैं न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोला। आप कब कहेंगे कि जो है न्यूरोलेशन स्टेज स्टार्ट हो गया, न्यूरोला बन गया, तो जब एम्ब्रियो के अंदर न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट हो, तो आप कहेंगे कि न्यूरोलेशन स्टार्ट हो चुकी है, न्यूरोला बन चुका है। अब ये न्यूरोला कैसे बनेगा, हमने कहा था कि नोटोकॉर्ड बनता है एक्टोडर्म के नीचे, तो ये नोटोकॉर्ड इसके जो ऊपर एक्टोडर्म होगी उसमें चेंजेस लाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट करके उसको क्या बना देगा, एक्टोडर्म को डिफ्रेंशिएट करके न्यूरल प्लेट। ये मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखें, ये नोटोकॉर्ड आपने देख रहे होंगे। नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या है हमारे पास, न्यूरल प्लेट, साथ तो उसने मेंशन किया हुआ है एक्टोडर्म। तो नोटोकॉर्ड ने इसके ऊपर जो एक्टोडर्म थी उसको इंड्यूस करा के उसको डिफ्रेंशिएट कराया कि इसके अंदर न्यूरल प्लेट में। अब जो न्यूरल प्लेट बन गई, इसके एक होते हैं लेटरल एंड्स और एक मीडियल। जो लेटरल इसके हैं, ठीक है ना, लेटरल आप देख रहे होंगे, इसके जो एलिवेशंस हैं हमारे पास, ठीक है ना, और जो दरमियान में है ये थोड़ा डीपर पोर्शन है, ठीक है ना। ये देख लें आप, ये लेटर वाले थोड़े उठे हुए एलिवेट किए हुए हैं, जो मिडल में है वो क्या हुआ है, एक ग्रूव टाइप बनी हुई है हमारे पास, सही हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, नोटोकॉर्ड जो है वो उसने इसके ऊपर जो है ऊपर एक्टोडर्म थी उसको उसने चेंज करा दिया न्यूरल प्लेट में, ठीक है। अब न्यूरल प्लेट के जो लेटरल एजिस थे जो एलिवेट हुए हुए थे, वो क्या उस एलिवेशन से क्या बनेंगे, न्यूरल फोल्ड्स, और जिसका मीडियन रीजन था डिप्रेस्ड हुआ वो क्या बना देंगे, न्यूरल ग्रूव। अब न्यूरल फोल्ड बन गया, न्यूरल ग्रूव बन गई। अब ये जो न्यूरल फोल्ड बनेंगे ये क्या करेंगे, अब ये न्यूरल फोल्ड देखें, ये एक डायग्राम, ये तीनों, ठीक है ना। अब ये न्यूरल जो फोल्ड हैं, ठीक है, वो अपना ग्रो करेंगे इन दी सेंटर, ताकि वो आपस में क्या हो सकें, फ्यूज़। ये दूर से करीब आए, ये और करीब, और आपस में क्या होगी, फ्यूज़। जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे न्यूरल, जो हमारे पास ग्रू अपना उसके जो लेटरल एंड थे वो ग्रूव होगी, अपना फ्यूज़ हो गए, और वो हमारे पास सेपरेट हो गई है एक्टोडर्म से, ठीक है ना। ये देखें, एक्टोडर्म से वो क्या हो गए, सेपरेट, वो सेपरेट हो गई, और वो हमारे पास क्या बन गई, एक न्यूरल ट्यूब। जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन गई, जिसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूरल कैनाल। अच्छा, एक और चीज़ देखें, जब हमारे पास नोटोकॉर्ड ने इंड्यूस किया था ऊपर वाली एक्टोडर्म को, जब वो न्यूरल प्लेट बनी, तो हमने कहा न्यूरल प्लेट के जो लेटरल एजेस होते हैं, ठीक है, और मीडियल वाला डिप्रेस्ड रीजन होता है, तो इसके लेटरल अपना इसके जो क्रस्ट देखें, ये न्यूरल क्रस्ट दिखाया हुआ है, न्यूरल प्लेट के दोनों जानिब न्यूरल क्रस्ट होते हैं, जो बाद में जब हमारी जो क्या कहते हैं न्यूरल अपना जो ट्यूब बनी थी वो जब एक्टोडर्म से सेपरेट होगी, तो वो न्यूरल क्रस्ट भी क्या हो जाएंगे, उस एक्टोडर्म से सेपरेट हो जाएंगे। इनको बोलते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स। ये सेल्स बॉडी में माइग्रेट कर जाएंगे और जाकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक हो गया। दोबारा से देख लें, न्यूरोलेशन में क्या होगा, न्यूरोला बनेगा, कैसे बनेगा, जो नोटोकॉर्ड एक्टोडर्म के नीचे बनी थी वो उसकी ऊपर वाली एक्टोडर्म को इंड्यूस करवाएगी और क्या बना देगी, न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट के लेटरल एजेस होते हैं जो एलिवेट होते हैं, और डिप्रेस्ड उसका मीडियन रीजन होता है। जो उसके एलिवेशन होंगी लेटरल, वो ग्रो करेंगी मीडली और फ्यूज़ कर जाएंगी। जो फ्यूज़ करेंगी तो वो बना देंगी न्यूरल ट्यूब, और वो न्यूरल ट्यूब हमारे पास सेपरेट हो जाएगी, जो एक्टोडर्म से लैदा हो जाएगी। और जो उसके हमारे पास न्यूरल प्लेट के न्यूरल क्रस्ट सेल्स थे, ठीक है ना, वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेपरेट, और वो माइग्रेट कर जाएंगे बॉडी में और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जाकर। ये हो गया हमारे पास न्यूरोलेशन।
अब इसकी समरी देखते हैं, अभी आपको 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा और अच्छी तरह याद भी हो जाएगा। देखते जनाब, गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमीट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुई, ओविडक्ट के अंदर एम्ब्रियो बना, वहीं पर उसकी क्लीवेज हुई, क्लीवेज से मरुला बना, मरुला क्या होगा हमारे पास, क्लीवेज का आगे स्टेप लिखा हुआ, जाइगोट डिवाइड्स इनटू ब्लास्टोमेर, ब्लास्टोमेर्स वही सेल्स हैं, इसको ब्लास्टोमेर जस्ट नाम दिया हुआ है। जाइगोट जब डिवाइड होगा तो सेल्स बनते जो इंक्रीज हो रहे होते हैं उन्हीं सेल्स को ब्लास्टोमेर्स कह रहे होते हैं। ब्लास्टोमेर इंक्रीज नंबर होंगे और क्या बना देंगे, मरुला। मरुला हमारे पास माइग्रेट करेगा, कहाँ पर जाएगा, यूट्रस के अंदर। इसी माइग्रेशन के दौरान इसमें कैविटी डेवलप होगी, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील या ब्लास्टोकॉइल, ठीक है। तो क्या बन गया, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला वहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस की एंडोमेट्रियम में, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था, ब्लास्टूला जब बन जाएगा उसके इनर सेल जो ब्लास्टोडर्म होती है, इनर सेल लेयर, आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म जो होगी वो हमारे पास डिफ्रेंशिएट होगी, ठीक है, 2 सेल्स के अंदर, 2 सेल लेयर के अंदर, अपर एपीब्लास्ट और लोअर हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट की जानिब कैविटी होगी एमनियोटिक कैविटी, जो हाइपोब्लास्ट की जानिब कैविटी होगी वो होगी यॉर्क सैक। फिर एपीब्लास्ट 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड होगा, आउटर एक्टोडर्म और इनर मीजोडर्म, और हाइपोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट होगा एंडोडर्म के अंदर। वही एंडोडर्म में सराउंड किया होगा एक कैविटी को, उसको बोलते हैं आर्क एंटीरोन, जो बाद में क्या बनेगी आपकी गट, और उसकी ओपनिंग होती है ब्लास्टोपोर, जो बाद में क्या बनेगी, एनएस। उसके बाद हमने कहा था प्रीमिटिव स्ट्रीक। हम जो एपीब्लास्ट की जो मीजोडर्मल लेयर होती है वही एक बैंड बनाती है कॉर्डल एंड की जानिब, एम्ब्रियो के कॉर्डल एंड की जानिब, जिसको हम बोलते हैं प्रीमिटिव स्ट्रीक। फिर वो कॉर्डल एंड से ग्रो करती है क्रेनियम की तरफ, और क्रेनियल एंड पर उसके हमारे पास बन जाते हैं प्रीमिटिव नोड्स। यही प्रीमिटिव नोड एक दोबारा और थिकनिंग बनाते हैं, इसको बोलते हैं हेंसन नोड, वो इनवर्ड मूव करते हैं और एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं नोटोकोड। क्योंकि नोटोकोड बन रहा है मीजोडर्म से, और मीजोडर्म लाई करती है एक्टोडर्म के नीचे, तो नोटोकोड भी कहाँ बनेगा, बीनीथ द एक्टोडर्म। यही नोटोकोड इसके ऊपर वाली जो एक्टोडर्म की लेयर होगी उसको इंड्यूस करवाएगा और बना देगा न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट की लेटरल जो एलिवेशन होंगी उसको बोलते हैं न्यूरल फोल्ड, और जो डिप्रेस्ड मीडियन रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरल ग्रूव। न्यूरल फोल्ड्स आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और फाइनली फ्यूज़ हो जाते हैं मिड में आके, ठीक है। और जो न्यूरल ग्रूव वो कन्वर्ट हो जाती है न्यूरल ट्यूब के अंदर, और न्यूरल ट्यूब हमारे पास ऊपर वाली अपना जो लेयर थी एक्टोडर्म उससे क्या हो जाएगी, सेपरेट। जब न्यूरल ट्यूब बनती है उसके 2 एंड होते हैं, कॉर्डल एंड एक क्रेनियल एंड, दोनों जानिब न्यूरोस्पोर्स होते हैं, ठीक है ना, जो बाद में हमारे पास बर्थ से पहले पहले क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब न्यूरल ट्यूब से क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट समझ लें एमसीक्यूज। न्यूरल ट्यूब से 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक आपका ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड, ठीक है। ये अब हमने कुछ एमसीक्यूज रखे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखते हैं, न्यूरल प्लेट इज़ फॉर्म फ्रॉम, न्यूरल प्लेट कहाँ से बनती है, तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था जो हमारे पास क्या कहते हैं उसे, नोटोकोड होता है। नोटोकोड किससे बन रहा होता है, वही प्रीमिटिव स्ट्रीक। प्रीमिटिव स्ट्रीक मीजोडर्म से बनी, प्रीमिटिव स्ट्रीक के क्रेनियल एंड पर बने अपना जो हिंसन नोड बने थे, हिंसन नोड ने बनाया था नोटोकोड। नोटोकोड किसके नीचे बनी थी, एक्टोडर्म के नीचे। उसी नोटोकोड ने एक्टोडर्म को इंड्यूस करवा के क्या बनाई थी, न्यूरल प्लेट। तो न्यूरल प्लेट किससे बनी, एक्टोडर्म से। ब्लास्टोपोर क्या है, अभी हमने कहा था जो एंडोडर्म ने कैविटी को सराउंड किया होता है उसको बोलते हैं आर्केंटिनोन, उसकी ओपनिंग होती है ब्लास्टोपोर। तो ओपनिंग ऑफ आर्केंटिनोन जो गैस्ट्रोकोइल, क्योंकि इसने आर्केंटिनोन से क्या बनना होता है, गट बनना होता है, इसलिए हम इसको गैस्ट्रोकोइल भी बोलते हैं। द पेरिफेरल रीजन ऑफ द चिक, तो हमने बोला था कि अपना गैस्ट्रुलेशन में चीक के 2 एरियाज बनते हैं, एक एरिया पेलुसिडा जो हमारे पास सेंट्रल रीजन होता है, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास होता है एरिया ओपेका जो पेरीफेरल रीजन होता है। तो इसने पेरीफेरल रीजन का पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ओपेका। इनर सेल मास जिसको हम ब्लास्टोडर्म भी बोल रहे होते हैं, जो कि इनर लेयर होती है ब्लास्टोला की, उससे क्या बनता है, उससे हमारे पास एपीब्लास्ट बनता है एंड हाइपोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट तो होती ही आउटर लेयर है ब्लास्टूला की, तो उसका आंसर क्या होगा, उसने एक्सेप्ट पूछा है तो ट्रोफोब्लास्ट। What is the name of the structure that forms during development when embryo becomes a fluid filled ball? तो हमने कहा था कि जब क्लीवेज होगी, क्लीवेज से बनेगा मोरुला। मोरुला माइग्रेट करके जाएगा ओविडक्ट से कहाँ पर, यूट्रस में, और इस माइग्रेशन के दौरान इसमें कैविटी डेवलप होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसेल या ब्लास्टोकॉइल, ठीक है ना। तो जब ये कैविटी डेवलप हो जाएगी हम उसको क्या बोलते थे, ब्लास्टूला। तो
कैविटी इसने पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट व्हेन एम्ब्रियो बिकम्स ए फ्लूइड फिल्ड बॉल, तो उसको बोलेंगे हम ब्लास्टूला, क्योंकि उसमें कैविटी डेवलप हो चुकी है। अब अंटीरियर एंड ऑफ द प्रीमिटिव स्ट्रीक, हमने बोला था प्रीमिटिव स्ट्रीक जो है वो कॉर्डल एंड पर अपना ओरिजिन होगा उसका, वो फिर ग्रो करेगी क्रेनली, और जब वो क्रेनली ग्रो कर रही होगी तो उसको क्रेनियल एंड बोल लें, या आप उसको एंटीरियर एंड भी कह सकते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास प्रीमिटिव नोड डेवलप होते हैं। प्रीमिटिव नोड, ये प्रीमिटिव नोड का ही दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं हम नोटोकॉर्डल सेल्स। नोटोकॉर्डल सेल्स इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने आगे हिंसन नोड बनाना है, हिंसन नोड से क्या बनना है, नोटोकॉर्ड। तो फिर इंटीरियर एंड पे क्या होगा, नोटोकॉर्डल सेल्स होंगे, या इसको हम बोल सकते हैं प्रीमिटिव नोड। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।